अब आपने पहले जोग साहब, आदरणीय जोग साहब को सुना, अभी बी एम मिश्रा साहब ने जब जोग मारा, इसके बाद मैं आ रहा हूँ। तो ये मतलब ये तीन पीढ़ी कह सकते हैं। तो कहते हैं लोग, कोई कितना भी समझे कि कोई कुछ भी कहे, ये मेरे बनाने से मिला, जमाने को हर नया रंग पुराने से मिला। तो आप देख रहे हैं, तीन जोरदार तालियां हमारे सभी आदरणीय को। तो साहब हुआ ऐसा कि आपने देखा अभी एक इंटरनेशनल बैच हमारे बीच बैठा हुआ नेपाल टेलीकॉम का, तो वैसे ही एक स्पेशल बैच आया था बॉलीवुड का। बॉलीवुड का बैच कुछ समय पहले आया था। तो उसमें जो मैक्सिमम ट्रेनीज थे वो हमारे सारे कॉमेडियंस थे, ठीक है। तो अब उनका ट्रेनिंग हो गई, उसके बाद असेसमेंट की बारी थी, एग्जाम होना था। तो एग्जाम के एक रात पहले हॉस्टल का क्या माहौल रहता है, अभी फेस टू वालों से पूछेंगे तो वो बता पाएंगे, अभी उनके एग्जाम नजदीक आ रहे हैं। तो एक रात पहले देखिए क्या माहौल था। बाबू भैया हमारे परेश रावल साहब जब किताब खोलते हैं तो देखते हैं मैं बहुत सारे चैप्टर उन्होंने पढ़े ही नहीं। तो उनका रिएक्शन क्या रहता है, ये क्या देख लिया मैंने, ये सारा चैप्टर तो मैंने पढ़े ही नहीं, ये देवा ये कुछ तो करना पड़ेगा रे बाबा। अब निकलते हैं, बगल वाले रूम में राजपाल रहते हैं, राजपाल के रूम में कहते हैं, राजू ये तू कर क्या रहा राजू। अब राजपाल, अरे 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 बाबू भैया, अरे चिल्ला चिल्ला के पूरे मोहल्ले को बता दोगे क्या, अरे ये ऑपरेशन जीपीएस चल रहा है। क्या 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 ऑपरेशन जीपीएस? अरे जीपीएस मतलब ज्ञान प्राप्ति सोर्स। अरे तू एग्जाम के लिए चुटका बना रहा है? अरे इसको चुटका नहीं कहते, इसको कहते हैं पॉकेट इंसाइक्लोपीडिया। अरे जब बुद्धि काम नहीं करती तो यही हमारा दोस्त है। अब अगले दिन जब एग्जाम देने के लिए जाते हैं, तो एग्जाम जब एंटर करने लगते हैं तो वहां पे इन्विजिलेटर उनको रोकते हैं। इन्विजिलेटर यहाँ पर रहते हैं पुराने हमारे विलन सदाशिव अमरापुरकर साहब। सदाशिव अमरापुरकर रहते हैं उसके इन्विजिलेटर। वो देखते ही परेश रावल को, बाबू भैया को, अरे बाबू मेरे यार, तू तो बिल्कुल भी नहीं बदला, पहले भी गंजा था और आज भी गंजा है यार। राजपाल को देख के, अरे तू अपना एडमिट कार्ड तो दिखा। अब एडमिट कार्ड जैसे ही जेब में हाथ डाला तो वो जो एडमिट कार्ड नहीं निकलता है, जो चुटके उन्होंने बनाए थे वो चुटके हाथ में आ जाते हैं। वो चुटके उनके हाथ में आ गए तो उसको देख के, ये क्या है? अरे 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 सर मैं क्या बताऊं, मैं तो एडमिट कार्ड ही लेके आया था, ये पता नहीं मेरे जेब से ज्ञान की वर्षा कैसे हो रही है। अरे मुझको सिखाता है। अरे मालिक गलती हो गई, अरे हमको माफ कर दो। ऐसे नहीं, मेरे जूतों पे माथा रगड़ो, बोल कि कभी तू ऐसी गलती बाद में दोबारा नहीं करेगा। अब किसी तरह से अंदर जाते हैं, एग्जाम चालू हो जाता है। एग्जाम में बैठे रहते हैं कादर खान बैठे रहते हैं शक्ति कपूर के पीछे, और उनको कुछ एग्जाम में आता नहीं रहता। तो कादर खान इशारे में, अबे इधर तेरा मंडी इधर घुमाओ, कॉपी इधर घुमाओ। अब चूंकि वो अपना चश्मा भूल गए तो उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। तो कादर खान शक्ति कपूर पे झल्लाते हुए कहते हैं, अबे खरगोश की औलाद, न लिख रही है न लिखवा रही है, फोकट में टॉपिक टाइम खोटी कर रही है, ये में पर्ची नहीं, दिमाग में आंसर नहीं, ऊपर से ये इन्विजिलेटर लोग अखरोट खा के पीछे पड़ जाते हैं। इधर में तो बैठो, ऐसे ही देखो, सीधे देखो, अरे हट। बगल में बैठे रहते हैं असरानी को सोले चढ़ जाते उसी समय। अटेंशन, हमने कहा अटेंशन, हम अंग्रेजों के जमाने के स्टूडेंट हैं, आजकल के स्टूडेंट की तरह नहीं जो कॉपी मारने के चक्कर में स्लो मोशन में लिखते रहते हैं। कादर खान उनको सुनते हैं, अबे स्लो मोशन, एक झापड़ मारूंगा तेरा लूज मोशन शुरू हो जाएगा, समझा? मुझे नहीं देना कोई एग्जाम। वो एग्जाम बिना दिए हुए निकल गए वहां से। अब आगे राजपाल और बाबू भैया बैठे रहते हैं। राजपाल, अरे 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 बाबू भैया, अरे पूरे चुटके तो बाहर निकाल दिए, अरे चलो हम एक गेम खेलते हैं। यार राजू तो अभी एग्जाम हॉल में कौन सा गेम खेलेगा रे बाबा, बाजू वाला बूम बूम करेगा। अरे हम दोनों कॉपी अदला बदली करते हैं, तुम मेरे आंसर शीट लिख दो, मैं तुम्हारी आंसर शीट लिख देता हूं। अब ये कर ही रहते हैं, उसी सब करते ही रहते हैं। उसी टाइम पे इन्विजिलेटर आ जाते हैं, ये क्या चल रहा है? अरे ये यार राजू ने मेरे को बोला कि गेम खेलने का।
सीधी तरह बैठ वरना कालिया पठान के लफड़े में पड़ेगा तो बेमौत मारा जाएगा। अब किसी तरह से एग्जाम होता है, एग्जाम के दूसरे दिन रिजल्ट आया, रिजल्ट में सारे के सारे जो एक्टर रहते हैं वो फेल हो जाते हैं, सबके सब फेल हो गए। अब क्या किया जाए? अच्छा, इसी बीच में जब वो शक्ति कपूर के कॉपी नकल करते रहते हैं तो इन्विजिलेटर उनको पकड़ लेता है, उनको खड़ा करता है, नाम क्या है तुम्हारा? आओ, मेरा नाम है बटुकनाथ ललन प्रसाद मालपाने, मगर प्यार से मुझको लोग कहते हैं बल्लमा, सीटी बजा के। अच्छा, अरे बलमा तुम करते क्या हो? क्राइम मास्टर गोगो, आंखें निकाल के खेलता हूं गोटियां और सबकी खड़ी करता हूं खटिया, सीटी बजा के। आओ। अब दूसरे दिन कहते हैं कि आप तो एग्जाम कोऑर्डिनेटर से मिलना पड़ेगा। वैसे हमारे यहाँ पर एग्जाम के जो कोऑर्डिनेटर, एग्जाम का जो जिम्मा है कोंडे साहब के पास में है, लेकिन उस समय विशेष बैच था तो साहब ने एक कड़क कलाकार शत्रुघ्न सिन्हा को एग्जाम कोऑर्डिनेटर के तौर पे बुलाया था। तो सारे के सारे वहां पर उनके रूम में उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए जाते हैं। तो सबसे पहले पहुंच जाते हैं राजपाल पहुंचते हैं, अरे सर, अरे हम बहुत सीधे साधे विद्यार्थी हैं, हमको पास कर दो, थोड़ी कृपा कर दो। शत्रुघ्न सिन्हा, अब हमने तो सुना था तुम चुटके भी लाए थे। अरे सर, हमको माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, हमने आपका नमक खाया है। और अबे लल्लू, आजकल जो जितने ज्यादा नमक खाता है उतने ही नमक हरामी करता, समझे? चपड़ गंजू, बाहर निकल जाते। उनको बाहर निकाल दिया। अब इसके बाद जाते हैं शक्ति कपूर उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए करते हैं। तो आओ, ढाक चिके आ ताता तोना, अरे सर 2 मार्क्स दो ना, ग्रेस मार्क्स दो ना, मुझे पास करो ना। अब तुम्हारे आव कौवे के कांव का हमारे भेजे में चुपती है, सीधी तरह खड़े रहो वरना ऐसा थप्पड़ मारेंगे कि सारे पुरजों के साथ यही बिखर जाएगा, समझे? उसको भगा दिया। इसके बाद बाबू भैया जाते उनके पास में, या देवा, या तुमने मेरे को कई को फेल किया? अरे बाबा, तेरे को मालूम है एग्जाम की कितनी तैयारी किया था? या राजू, या पास की दुकान से संतरे की बोतल लिया। अरे सर, तेरे वास्ते में गर्म तेल में, मस्त तेल में फ्राई करके मछली लेके आया, लो ना। ये क्या है? अरे ये बाबूराव का स्टाइल है। तो शत्रुघ्न सिन्हा बोलते हैं, बाबूराव हमारे बारे में मशहूर है कि हम लोगों की शादियां भी कराते हैं और श्राद्ध भी। तो उनको बाहर गए तो वो डर के भाग गए। फिर उसके बाद में अंत में जाते हैं असरानी उनके पास जाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं पास करने के लिए। कैसे? अरे सर, मैं फेल हो गया, मगर इसमें मेरा कोई दोष नहीं, क्योंकि कॉपी मारने के लिए मैं राजपाल के बगल में बैठा था, वो खुद तो फेल हो गया, साथ साथ मुझको भी फेल कर दिया। मगर घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि अगली बार मैं रणवीर सिंह के पीछे बैठूंगा, क्योंकि वो है बॉलीवुड का नया धुरंधर। तो शत्रुघ्न सिन्हा, अब आरती के फूल, धुरंधर कोई भी हो, मगर यहां के पहले, दूसरे और तीसरे बादशाह हम हैं, खामोश। इस तरह से सारे के सारे खट्टी मीठी यादों के साथ बरबरीट से विदा होते हैं और इसके बाद से कभी उनका बैच यहां नहीं बुलाया गया। धन्यवाद।